नमस्कार, मैं दीपक पाठक, चुनौती 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कुलदीप प्रतिहार जी। और कुलदीप प्रतिहार जी से आप परिचित ही होंगे पूरे जिले से। तो ये एक चेहरा ऐसा है जो किसी भी हर परिस्थिति में, हर स्थिति में वहाँ पर ये चेहरा आपको देखने को मिलेगा। और वही चेहरा और वही शख्स हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं। अभी हम जानकारी करेंगे कि वो इस राजनीति में और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कैसे बने, राजनीति में कैसे आए और आगे क्या क्या उनके कार्य रहने वाले हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी। और कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा, तो हमारा सबसे पहला एक क्वेश्चन है, एक बार जितने भी दर्शक हैं आप दर्शकों को एक बार परिचय दे दीजिए। अच्छा जी, मैं कुलदीप प्रतिहार युवा मोर्चा से अभी जिलाध्यक्ष हूँ। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहला हमारा सवाल है कि आपका जो राजनीति में आना, एक राजनीति में आना कैसे हुआ? जी देखिए, राजनीति में आना तो हो पढ़ाई के बाद छात्र राजनीति से प्रारंभ हुआ है। जी। और बात की जाए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही हमारा ऐसा संगठन रहा जिसने हमें छात्र राजनीति में पहचान दिलाई। वहाँ मेहनत की, उसके बाद युवा मोर्चा में महामंत्री की जिम्मेदारी रही, उसके बाद अभी जिलाध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हम जान सकते हैं आपकी जो एजुकेशन है वो एजुकेशन क्या रही है? मैं भी MA LLB हूँ अच्छा। और अभी LLM की तैयारी में हूँ, फिर पहला सेमेस्टर है। अच्छा, दूसरी बात कि कुछ लोग IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं और सिविल सेवाओं में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो आपने वहाँ रुख नहीं किया कि एक बार मैं जॉब करूँ या सिविल सेवा में जाऊँ किसी? देखिए, परिवार की इच्छा तो थी ही कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। और यहाँ से हाई स्कूल के करने के बाद 10th पास करने के बाद विद्या मंदिर से मुझे कोटा भेज दिया गया। अच्छा। और मैं लगभग 3 साल कोटा LN से मैंने पढ़ाई की। कोटा जबरदस्ती भेज दिया आपको? क्योंकि परिवार की इच्छा थी, तो उस टाइम पे इतना समझ नहीं थी कि जब परिवार कहता है तो बच्चे का निर्णय भी वही होता है। मेरी भी इच्छा थी, क्योंकि बायो सब्जेक्ट पसंद था, तो मुझे इच्छा हमेशा थी कि डॉक्टर्स बनूं। और इसी निमित्त मैं वहाँ कोटा भी गया, पढ़ाई भी की अच्छे से। फिर आके 1 साल मेरा, क्योंकि उस टाइम पे नीट हुआ करती थी, पहले PMT से नीट हुआ, नीट में रहे, उसके बाद कोटा से वापस आके आगरा पढ़ाई की और मेडिकल कॉलेज भी मिला। अच्छा। लेकिन इच्छा राजनीति की रही हमेशा। आगरा से हम लोगों को यूनिवर्सिटी से लोगों को देखा है, हमने छात्र नेताओं को देखा है। तो उनसे देखने के बाद जब उस समय गौतम जी हुआ करते थे, प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूनिवर्सिटी के, तो उनको देखा करते थे, तो लगता था कि छात्र राजनीति भी कर लेनी चाहिए। और परिवार ऐसा रहा है हमेशा, परिवार ने कोई जिम्मेदारी या फोर्स हमेशा जीवन में नहीं डाला। उन्होंने हमेशा ये कहा जो आपको पसंद है वो कीजिए, तो उधर से वापस होके फिर छात्र राजनीति की तरफ आए। अच्छा, तो छात्र राजनीति में सबसे पहला आपका कौन सा पद मिला उसमें, छात्र राजनीति में? देखिए, उस समय बात की जाए तो सरकार तो नहीं थी, सत्ता नहीं थी। और विद्यार्थी परिषद का काम भी यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ दिनों पहले बहुत अच्छा चला। हमारे बहुत वरिष्ठ पूर्व में जिलाध्यक्ष स्वर्गीय पूर्णेंद्र जी रहे थे, वो भी विद्यार्थी परिषद के अच्छे कार्यकर्ता थे। वर्तमान जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा जी हैं, वो भी विद्यार्थी परिषद के बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। तो हम लोग नाम तो सुना करते थे कि विद्यार्थी परिषद, लेकिन जब हम लोग आए तो उस समय थोड़ा कुछ विद्यार्थी परिषद के काम को ब्रेक लगा। और हम लोग आए, हमारे संगठन मंत्री नीटू शर्मा जी रहे, हमारे ब्रज क्षेत्र के संगठन मंत्री दीपक ऋषि जी भाई साहब रहे। उन लोगों ने हम लोगों को जोड़ा, हम लोगों को जिम्मेदारी दी, और मुझे नगर संयोजक की एक छोटी सी जिम्मेदारी मिली। क्योंकि उस समय पे क्या हुआ करता था, इस जिले में इतना ज़्यादा गठन नहीं, तो नगर संयोजक, नगर मंत्री ही अपना पूरे जिले में कार्यक्रम करके, बाइक हुआ करती थी, बाइक से जाए पटियाला या दरियागंज जाना हुआ करता था। तो मित्र थे, विकास थे हमारे साथ में, अभी विकास यादव जी हैं, OBC मोर्चा के क्षेत्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। और भी बहुत सारे मित्र थे, हिमांशु उपाध्याय हैं, वो भी बहुत सारे मित्र थे जिन्होंने काम किया है और जो भी साथ में राजनीति में काम कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जॉब से ज़्यादा बेटर फील करते हैं अभी? देखिए, सच कहूँ तो मैं नौजवानों से भी कहना चाहूँगा कि जो आपकी अंतरात्मा कहती है और जो आपकी इच्छा कहती है, जिसमें आपको अच्छा लगता है करना। जैसे मुझे हो सकता था मैं डॉक्टर्स बन सकता था, परिवार वाले खुश हो सकते थे, लेकिन मुझे जो खुशी थी, मुझे राजनीति में ही मुझे अच्छा लगता था। और मैं आज, परिवार भी मेरा खुश है, मेरे निर्णय के साथ है, मैं जो कर रहा हूँ उसके साथ है। और अपनी इच्छा से मैंने राजनीति को तय किया, राजनीति चूज़ की, और आज मैं राजनीतिक तौर पे लगा हुआ हूँ। पार्टी भी मुझे जिम्मेदारियाँ देती है, काम देती है, पूरी भली भांति निभाता। राजनीति आपने ज्वाइन किया तो राजनीति में आपने भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बने, लेकिन भाजपा का ही चुनाव क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए, पार्टियां तो और भी सारी हैं। जी देखिए, जब आप भारत माता की जय के साथ
छात्र राजनीति करने निकले हों, राष्ट्रवाद के साथ राजनीति, छात्र राजनीति करने निकले हों, जब हमेशा नारे ही हमने भारत माता के और वंदे मातरम के लगाए हों, तो मुझे लगता है उसके बाद आपकी विचारधारा कहीं दूसरी पार्टियों में नहीं बन सकती। अच्छा। मुझे नहीं लगता। और जब हमने भारत माता की जय के साथ, वंदे मातरम के नारों के साथ, जय श्री राम के नारों के साथ जब छात्र राजनीति की हो और हमेशा वही नारे छात्रों के हित में काम करने की बात कही हो, और हमारे जब बड़े नेता जिनसे हम लोग सीखते हैं उनसे जब सीख मिली हो, तो हम लोगों को लगता है कि मैंने अपनी व्यक्तिगत राय मेरी तो यही है कि मेरी विचारधारा में कहीं भी जाऊं तो मेरा मन नहीं लगेगा जब छात्र राजनीति करना है, इसलिए मैंने भाजपा को तय किया। अच्छा जी। तो भाजपा में आने के बाद कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैं भाजपा में आ गया लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मैं पीछे पीछे लगा हुआ हूँ, कभी आपके कोई काम पड़े हों, ऐसा कुछ होता है? देखिए दीपक जी, जब आपको दायित्व मिलता है, आपको जिम्मेदारी मिलती है, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, मंडल स्तर की हो, बूथ स्तर की हो, महत्वाकांक्षाएं दायित्व के साथ आती हैं। हमेशा और युवा की तो अधिक महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, लेकिन जब आप पार्टी के लिए काम करने लगते हैं, देश के लिए काम करने लगते हैं, तो हो सकता है आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी ना हों। जैसे मेरे मंडल का पदाधिकारी है, मेरे मंडल के पदाधिकारी की भी इच्छा रहती है कि मैं ये काम कहूँ तो हो जाए, शायद उसका नहीं हो पाते हो, 2 काम हो जाते हो, 2 काम नहीं हो पाते हो। मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मेरी उससे ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं रहती होंगी, और मुझसे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनकी तो मुझसे भी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं रहती होंगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सभी महत्वाकांक्षाएं पूरी हों और आप उस पर ही निर्णय ले लें कि मेरे काम नहीं हो रहे और मैं ये निर्णय लेता हूँ कि वो निर्णय नहीं करता। आप ये देखिए विचारधारा पार्टी क्या कर रही है, पार्टी किस के लिए कार्य कर रही है, किस उद्देश्य के साथ पार्टी कार्य कर रही है, उसके साथ आपको चलना है। अच्छा। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ नहीं चल सकते। 2 काम हमारे हुए हैं, 2 काम नहीं हुए हैं तो आगे हो जाएंगे, तो इसके साथ विचार नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगला सवाल है हमारा, जैसे भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष आप बने, तो ये भाजपा युवा मोर्चा का ये पूरा मतलब क्या है इसका? देखिए, पार्टी के अलग अलग मोर्चा होते हैं। युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, पिछड़ा मोर्चा है, किसान मोर्चा है, अल्पसंख्यक है, अनुसूचित मोर्चा है, अलग अलग मोर्चा है। लेकिन मैं कहूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा की बात की जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, जो भाजपा है, तो जो भाजपा का झंडा है उसमें डंडे का काम करता है तो युवा मोर्चा करता है। अच्छा। क्योंकि मजबूती से वो झंडा हमेशा फहराता रहे, हमेशा लहराता रहे, उसकी जिम्मेदारी किसी पे है भाजपा की, तो वो युवा मोर्चा पे है। अच्छा। लेकिन कई जगह हमने देखा है कि कुछ लोग किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो ऐसा मन बना के ज्वाइन करते हैं कि मैं पार्टी ज्वाइन कर लेता हूं तो मेरे कोई काम नहीं रुकेंगे जी। लेकिन कुछ लोग इस प्रवृत्ति से करते हैं कि मैं सेवा करना चाहता हूं एक पार्टी का माध्यम बन करके। लेकिन जो लोग ऐसा सोच के करते हैं कि मेरा काम करने की वजह, उनके लिए क्या कहना है आपका? केवल जो अपना काम बनाने के लिए जोड़ते हैं। देखिए, मैं हमेशा नौजवानों से कहीं पे मंच पे बोलना हो या फिर कहीं मुझे बात रखनी हो तो मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप राजनीति करने निकले हैं तो यदि राजनीति करने निकले हैं तो हमेशा मेरे एक वरिष्ठ पदाधिकारी रहे, उन्होंने कहा था राजनीति को पार्ट टाइम जॉब की तरह करने ना निकलिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करने नहीं निकलिए। यदि आप लंबा एम लेके चलते हैं, देश के लिए, देश के हित में काम करने वाली पार्टी की विचारधारा के साथ आप आगे चलते हैं तो आप लंबा जा सकते हैं। आप सोचें कि मैं अपने रोजगार के लिए, अपनी कमाई के लिए पार्टी में आऊँ, तो ऐसे कार्यकर्ताओं की ना पार्टी को ज़रूरत है और ना उनको आके अपना भविष्य खराब करना चाहिए। फिर उनको अपना शिक्षा की तरफ तो जाना ही चाहिए, अपने रोजगार की तरफ जाना चाहिए, दूसरे व्यापार देखना चाहिए। ऐसे में राजनीति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यदि जो नेता, जो युवा नौजवान पार्ट टाइम अपने टाइम काटने, टाइम खराब करने के लिए अपने आते हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र 30 साल है सिर्फ, लेकिन 30 साल में मुझे लगता है 14 साल लगभग मैंने राजनीति को दे दिए, 7 साल छात्र राजनीति को दे दिए और 2 टर्म्स मेरे, लगभग 1 टर्म्स महामंत्री का, युवा मोर्चा जिला महामंत्री रहा हूँ और ये वाला पूरा कार्यकाल मेरा जिलाध्यक्ष का हुआ जा रहा है। तो मैं सभी नौजवानों से कहता हूँ, यदि आप राजनीति करने निकले हैं तो दृढ़ संकल्प के साथ निकलिए। ऊंच उतार चढ़ाव आते रहेंगे राजनीति में, मन खराब नहीं होना चाहिए। अच्छे मन के साथ राजनीति कीजिए, अच्छे लोगों को जोड़िए, अच्छे लोगों के साथ करिए, राजनीति करिए, स्वच्छ मन से राजनीति करिए। लेकिन आप सिर्फ विचार वो लेके आ रहे हैं कि मेरा परिवार थोड़ा मजबूत हो जाएगा, मैं यहाँ से रोजगार या फिर थोड़ी आय कमाऊंगा, तो इसके साथ राजनीति ना, ये अपने भविष्य को, अपने आप को धोखा देने का काम कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा। लेकिन कुछ हमें एक जानकारी दीजिए आप, जैसे कुछ युवा हैं और राजनीति में आना चाहते हैं, तो उनका पहला पायदान क्या होना चाहिए जो राजनीति में प्रवेश कर सकें, वो अच्छे युवा जो आना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, राजनीति में आना
कोई ऐसा तो है नहीं कि हमें कहीं फॉर्म भरना है या कोई जगह राजनीति के लिए निकलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको शिक्षित होना जरूरी है, शिक्षा के साथ राजनीति में आना, क्योंकि हमारे वरिष्ठों ने कहा है कि ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब वो खेती भी करेगा तो जो जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की होगी उससे अच्छी खेती करेगा। तो पढ़े लिखे नेता भी जब समाज में आएंगे, सभी पार्टियों में आएंगे, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, जिस पार्टी में पढ़े लिखे नेता जाएंगे, पढ़ के शिक्षित नौजवान साथी जाएंगे, युवा जाएंगे, तो मुझे लगता है कि राजनीति भी बहुत अच्छी करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपना शिक्षा को देखें, महत्व दें। शिक्षित होने के बाद उन्हें लगता है कि मुझे देश हित में, राष्ट्र हित में काम करना है, पार्टी के लिए काम करना है, तो उनका स्वागत है। अधिक से अधिक पार्टी से जुड़ें और अच्छे मन के साथ पार्टी के विचारों को धरातल की ओर ले जाएं। अच्छा। लेकिन जैसे पार्टी में आने का या राजनीति में करने के कॉलेज का भी एक माध्यम है, जो कॉलेज से छात्र राजनीति करते हैं, वो भी बहुत अच्छा माध्यम है। देखिए दीपक जी, क्योंकि मैं ज़िले कासगंज की बात करूं, अपना ज़िला, हम लोग बात की जाए डिग्री कॉलेज या महाविद्यालयों की, तो चुनिंदा डिग्री कॉलेज और महाविद्यालय हैं। छात्र राजनीति की बात की जाए तो हमारे जीवन में हमने देखा है, हमने इंटर कॉलेज से छात्र राजनीति की है, लेकिन हम लोग दूसरे जिलों की, जब महानगरों की बात करें तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, तो उनको जो छात्र राजनीति करने में दिक्कतें नहीं आती जो हम लोगों को आती हैं। जैसे हम लोगों को कॉलेज अध्यक्ष बनाना है तो इंटर कॉलेज में बनाएंगे। अब हमारे पास एक गिना चुना कॉलेज है, के कॉलेज है, वहाँ पे भी हम लोग कितनी कर सकते हैं। अब तो सुधार है उस कॉलेज में। पहले हम लोगों ने देखा कि सपा सरकार में वहाँ पे क्लासें नहीं लगती थी, तो किन छात्रों के साथ आप राजनीति करोगे, किन के साथ मुद्दे उठाओगे छात्रों के। तो हमारे साथ बहुत दिक्कतें रही हैं छात्र राजनीति में, क्योंकि ज़िले में क्या है, ज़िले में इतना अच्छे अभी महाविद्यालय नहीं थे, ना इतने अच्छे डिग्री कॉलेज थे। अभी खुलने का काम हो रहा है, अभी खुले भी हैं, लेकिन जो महानगरों में हम लोग देखें यूनिवर्सिटीज़ हैं, महाविद्यालय अच्छे अच्छे हैं, तो उन लोगों को दिक्कतें नहीं होती, वहाँ पे अच्छे नेता निकल के आते हैं छात्र राजनीति। अब जैसे आपका भी भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष है, इसके बाद ये कार्यकाल पूरा होने के बाद इसके बाद क्या पद मिलेगा आपको? अभी देखिए, पद यहाँ पे पार्टी में तय नहीं होता, पद हम लोग तय नहीं करते, पद पार्टी तय करती है। और पद नहीं, हमारी पार्टी में हमेशा देखा है कि जिम्मेदारी होती है। आज मुझ पे युवा मोर्चा की जिम्मेदारी है, इससे पहले मैं युवा मोर्चा का ही महामंत्री तौर पे रहा हूँ, तब भी मैंने युवा मोर्चा का काम किया है। और आगे वर्तमान जो भी भविष्य में मुझे जिम्मेदारी पार्टी देगी वो करूँगा। लेकिन मेरा एक हमेशा रहा है कि युवाओं के बीच में काम करने में, क्योंकि मुझे एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ काम करना पसंद है, और वही उन्हीं जो होनहार और एनर्जेटिक युवा होते हैं उनके साथ काम करने में मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए युवा मोर्चा मेरी अभी पसंद रही है। दूसरी बात यह है कि जो युवा मोर्चा है, युवा मोर्चा में आपके संगठन है इसकी युवा मोर्चा का, तो इसमें केवल युवा ही है या क्या अन्य और भी लोग हैं इसमें? केवल देखिए, बात की जाए भाजपा की, तो भारतीय जनता पार्टी में नौजवानों की जो जिम्मेदारी है वो युवा मोर्चा पे है। अच्छा जी, जितने भी नौजवान साथी हैं, हो सकता है नौजवानों को भाजपा में भी डायरेक्ट मेन बॉडी में दायित्व हो सकते हैं, लेकिन आया हम बात करें तो जिस सीढ़ी से हम लोगों को चढ़ के जाना है वो युवा मोर्चा है। आप जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को देख लीजिए, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे नितिन गडकरी जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, चाहे हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय बाबूजी कल्याण सिंह जी हों, जितने भी आप हमारे वरिष्ठ नेताओं को देखेंगे वो सभी युवा मोर्चा से होते हुए गए। अच्छा जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हमारी एक जानकारी हमें और चाहिए, जैसे युवा मोर्चा है, युवा मोर्चा में ज्वाइन करना पड़ता है किसी को, कोई आता है तो उसको युवा मोर्चा में ज्वाइन करना पड़ेगा, कैसे क्या करेगा कोई भी आएगा तो? देखिए, ज्वाइनिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। यदि लगता है कि ये नौजवान एक अच्छे साफ मन से राजनीति करने की ओर है, दिलचस्पी है उसको ज़िले में काम करने की, नौजवानों के साथ, बीच में युवाओं के साथ काम करने की इच्छा है, तो पार्टी भी उसको मौका देती है, वो भी काम करे, पार्टी बढ़ के आए, पार्टी के उद्देश्यों को लेके, पार्टी के जो विचार हैं उनको लेके धरातल पे जाए, नौजवानों के बीच में जाए। और यदि पार्टी को लगता है कि जिम्मेदारी के साथ इस कार्यकर्ता से कार्य कराना चाहिए, तो नौजवानों को जिम्मेदारी भी मिलती है। जैसे मुझ पे जिम्मेदारी है, वैसे ही अन्य नौजवानों पे भी जिम्मेदारी है, तो दायित्व मिलता है। दूसरी बात, कभी कभी आपको फील होता है अभी ऐसा कि अभी मैं इस मुकाम पर हूँ, तो यहाँ से कभी जैसे कहीं ऐसा मोड आया आपके सामने, कभी कोई आया कि मुझे ये परेशानी हो गई भैया जी, आप मुझे ये मदद कर दीजिए, ऐसा वहाँ फ़ोन कर दीजिए, मेरा ये काम नहीं बन रहा है, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कभी तो आपके फ़ोन से ही काम हो गया हो, कभी हुआ है ऐसा? देखिए, काम की स्थिति
देखी जाए तो उससे उतार चढ़ाव हम लोग नहीं मानते। जी 2 काम हो भी जाते हैं, 1-2 काम नहीं हो पाते तो इतना मन को छोटा करने के लिए ज़रूरी नहीं है। जी ठीक है, नहीं हो पाए काम, आगे से जो अच्छे काम हैं वो होंगे, जी। ये भी है। लेकिन यदि आप, मैंने अभी आपको बताया था, सिर्फ आप अपने कामों को लेके पार्टी में आए हैं, वो ठीक नहीं है, वो आप अच्छे मन से पार्टी में नहीं आए। जी आप पहली प्राथमिकता पार्टी के विचारों को दीजिए, पार्टी के कामों को दीजिए। मैं देखूं, मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, मैं वरिष्ठों से सीखता हूं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, मैं उनसे भी सीखता हूं। पूरी मेहनत से वो पार्टी की जितनी कार्यक्रमों की बात है, मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मैंने इस जिले के 3 जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में काम किया है। सर्वप्रथम स्वर्गीय पूरन सिंह जी भाई साहब थे, उनके नेतृत्व में काम किया। उसके बाद केपी सिंह सोलंकी जी के नेतृत्व में काम किया, और अभी हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष जी हैं आदरणीय नीरज शर्मा जी, उनके नेतृत्व में भी काम कर रहा हूँ। जिलाध्यक्ष आप भी बन सकते हैं कभी यहाँ पे। पार्टी क्या है, पार्टी का कोई ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स है कि कौन बने, कौन कोई ज़रूरी है मैं ही बनूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इच्छा रखने वाले, काम करने वालों को पार्टी हमेशा आगे बढ़ाती है। बहुत अच्छा। एक अभी हम देख रहे थे कि जगह जगह एक वो चल रहा है महिला आरक्षण वाला, एक भाजपा का अभियान चल रहा है कि उसमें स्कूली बच्चों को भी, छात्र छात्राओं को साथ में लेकर के चल रहे हैं अभियान में, एक रैली निकाल रहे हैं उसमें। तो कुछ लोगों का ये कमेंट उसमें आ रहे हैं कि अब इतनी स्थिति गिर गई है कि जो रैली में, एक पार्टी में महिलाओं को, बच्चों को, जो स्कूली लड़कियां हैं उनको साथ लेके चलने की नौबत आ गई। तो ये कमेंट है उनका, तो इस कमेंट के बारे में क्या कहना, देखा है आपने? मैंने देखा, एक दूसरी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पोस्ट डाली थी। तो मैं कहना चाहूँगा, एक कार्यक्रम को आप लोगों ने टारगेट किया है। 14 मंडल हैं, और युवा मोर्चा ने भी कार्यक्रम किया, महिला मोर्चा ने भी कार्यक्रम किया, मेन बॉडी भाजपा भी कार्यक्रम कर रही है। कहीं भी आपको छात्राएं नहीं दिखी होंगी। एक कार्यक्रम में हो सकता है पास में विद्यालय है, यदि कोई कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ पे छात्राएं आके खड़ी हो गई हैं, तो उस पर डायरेक्ट टिप्पणी करना ठीक नहीं है। आप बाकी के 13-14 कार्यक्रम जो हैं हमारे, उनको देखिए, कहीं पे भी हर जगह नारियों ने अपने आक्रोश को आगे बढ़ के आके दिखाया है। क्योंकि मैं जब बात करूं, नौजवानों में आधी आबादी महिला भी है, तो मैं उनकी भी बात करूं तो मैंने देखा है कि जब विपक्ष, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, वो अपने परिवार की महिलाओं को तो आगे लाना चाहती है, लेकिन देश की महिलाओं को आगे आने के लिए उन्होंने रोक लगाने का काम किया। तो ये दोहरी मानसिकता के साथ वो कार्य करते हैं। तो इसलिए मैं उनकी जो उन्होंने पोस्ट डाली है उन पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि विपक्ष का काम है कि जो अच्छे कार्य हो रहे हैं या विरोध हो रहा है उनका, तो उनका काम है काम करना, उंगली उठाना, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा। कोई कुछ आपके अब तक का जो सफ़र है, उस सफ़र में अब तक का कोई एक सबसे तगड़ा कोई ऐसा मोड़ आया जो आप बता सकें दर्शकों को, या फिर जितने भी लोग आना चाहते हैं राजनीति में, छात्र संघ, युवा हैं, तो उनके लिए एक मोटिवेशन मिल सके बहुत ही तगड़ा, कि आपने एकदम सोचा हो कि मैं सब कुछ छोड़ दूं यहाँ से, या कि मैं और ऊपर जाना चाहता हूँ, कोई ऐसा मोड़ आया बड़ा? देखिए, मैं सभी युवा साथियों से सिर्फ इतना कहूँगा, यदि आप राजनीति में आ रहे हैं तो आप, फिर से बोलूँगा, पार्ट टाइम जॉब के लिए ना आए। पूरी दृढ़ इच्छा के साथ राजनीति में आएँ, क्योंकि राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी कभी व्यक्तिगत चीज़ें भी होती हैं, पारिवारिक चीज़ें भी होती हैं, वो भी आप लोगों को थोड़ा मन को आहत करती हैं। हो सकता है परिवार को आपको पसंद ना हो राजनीति, हो सकता है आपके रिश्तेदारों को पसंद ना हो राजनीति, पर हो सकता है कि आपके ही साथ काम करने वालों से आपका कुछ मनभेद ऐसा हो जाए जिससे मन, तो इंसान प्रवृत्ति है, मानव शरीर है, कहीं ना कहीं यदि आप वहाँ टूट गए, वहाँ आप पीछे हट गए, तो आपकी पूरी जवानी खराब होने का कार्य हो सकता है। जो, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं 21-22 साल से हम लोग राजनीति करने चले आते हैं, और मेरी 30 साल उम्र हो गई। मैं लगभग 17-18 साल पे मैंने जब छात्र राजनीति में शुरुआत की, और उसके बाद जब राजनीति करने सब प्रारंभ हुआ, और अब तो कभी कभी मेरे भी, क्योंकि मैं तो मानव शरीर है, विचार कर सकता हूँ, मेरा भी विचार यही रहता है कि क्या मैंने निर्णय सही लिया है। लेकिन जब मैं पार्टी की चीज़ों को देखता हूँ, माननीय अपने बड़े मोदी जी, योगी जी के द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखता हूँ, तो कह सकता हूँ कि मेरे भी जो व्यक्तिगत लाइफ थी, हो सकता है ठीक है मैंने दूसरे युवाओं के साथ तरीके से ना जी हो, लेकिन जिस रास्ते पे मैं हूँ तो मैं उससे पूरा संतुष्ट हूँ। मन आहत तो हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ों से हो जाता है, लेकिन पूरी मुट्ठी भींच के और दृढ़ संकल्प के साथ आगे चलना है। जो आपका लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेके आप आगे चल रहे हैं, उसको साथ बस
अर्जुन की तरह चलते रहिए। अब तक सबसे ज़्यादा बड़े बड़े नेताओं से किससे मिल चुके हैं एक बार? देखिए, बड़े नेताओं की यदि बात की जाए जी तो मेरा सौभाग्य रहा है जी। अभी विधानसभा चुनावों में इस देश के नेता, हम सब के नेता माननीय मोदी जी का कार्यक्रम दरियागंज पे लगा था। जी मुझे सौभाग्य रहा मेरा उस कार्यक्रम में व्यवस्थाओं के तौर पे मुझे पीछे जब उनका स्विच कॉटेज था उसमें व्यवस्थाओं में मुझे लगाया गया। अच्छा। उन व्यवस्थाओं में मैं रहा तो माननीय मोदी जी से उस रैली में मिलने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अच्छा। हमारे प्रदेश के यशस्वी जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, उन्होंने भी सभी क्षेत्रों से अच्छे अच्छे जिलाध्यक्ष, वैसे अपनी तरीके से सभी अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन हो सकता है मैंने एक दो कार्यक्रम ठीक कर दिए हो, उनको लगा हो कि ये कार्यक्रम है, तो उन्होंने सभी प्रदेश के क्षेत्रों से जिलाध्यक्ष बुलाए और उन्होंने माननीय योगी जी से भी जिलाध्यक्षों को मिलवाना का कार्य किया। तो माननीय योगी जी से भी मिले और युवा मोर्चा के तो तमाम नेता हैं जो हमारे मार्गदर्शक हैं। मैं अपने बहुत सारे कह सकता हूँ, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं मनीष गौतम जी हैं, उनसे मैं बहुत सारी जो सीख लेता हूँ, जो मतलब शांति के साथ जो निर्णय लेना का तरीका उनका है मुझे पसंद है। और वक्ताओं के तौर पे युवा मोर्चा में बात की जाए तो हमारे बड़े भाई रुद्र लक्ष्मीकांत अवस्थी जी हैं, क्षेत्रीय महामंत्री हैं, वो एक क्रांतिकारी नेता हैं। उनके वक्तव्य को सुन लें तो आपका रोम रोम खून एकदम खौलने का कार्य करता है। तो उनका भी विद्यार्थी परिषद से आना हुआ है, मनीष गौतम जी भाई साहब का भी विद्यार्थी परिषद से आना हुआ है। तो हमारी मेन जो पाठशाला है वो विद्यार्थी परिषद है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हम लोगों को जो कार्य सिखाने का काम किया है, तो वह भी हमारे लिए बहुत मनोबल को बढ़ाने का काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि कहाँ जाने का तय किया था घर वालों ने और कहाँ आज आ गए। एक पीछे कमल के फूल आपको दिख रहे हैं। एक कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल जीने का मज़ा भी आएगा। तो यही है, और यही धीरे धीरे करते करते इस मुकाम पर आज यहाँ आ गए जो आप सबके बीच भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनकर के यहाँ बैठे हैं। दूसरी बात, हमने कई वीडियो आपके देखे हैं, आप कभी कभी एकदम रोष में आ जाते हैं, दहाड़ के बोलते हैं, तो उसका क्या कारण हो जाता है? आपको दहाड़ना, रोष आ जाता है एकदम अचानक? देखिए, मैं हमेशा सबसे पहले शांतिप्रिय व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे नौजवानों पे, मेरे युवा साथियों पे कहीं मुझे लगता है कि यहाँ इनको जानबूझ के इनके साथ गलत किया जा रहा है। तो फिर मुझे, मेरे ज़िले में मेरी एक छवि है कि एग्रेसिव की, मैं एग्रेसिव भी होता हूँ, क्योंकि वहाँ गलत नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। यदि कोई कार्यकर्ता, ठीक है, कोई चीज़ गलत है और उसके साथ आप गलत जानबूझ के कर रहे हो, तो मेरे नौजवान साथी, मेरे भाई, क्योंकि मैंने जीवन में, मैं दीपक जी बताऊं आपको, मैंने जो विद्यार्थी परिषद से लेके अब तक, मेरे जो संगठन मंत्री, मैंने अभी आपको दीपक ऋषि जी का नाम बताया, उन्होंने एक जगह मुझसे कहा था, मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि भाई साहब, आपको इसमें विद्यार्थी परिषद का प्रचारक जीवन में क्या प्राप्त होता है, क्या सैलरी है आपकी, कैसे खर्चा होता है? तो उन्होंने कहा था, तुम हो तो सैलरी, तुम ही तो हमारी सैलरी हो, तुम जैसे कार्यकर्ता प्रत्येक जिले में मुझे मिलते हैं, तुम जैसे भाई मुझे मिलते हैं। तो आज उनकी बात मुझे याद है, जब वो बुलंदशहर के हैं, बुलंदशहर से अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और जब वो बुलंदशहर में हैं, लेकिन जब वो कासगंज से निकलते हैं तो मुझे भी चिंता रहती है कि दीपक जी भाई साहब कासगंज से निकल रहा है, तो वो मैं उनकी सैलरी हूँ ना, उन्होंने यही तो जीवन में कमाया, यही मैंने जीवन में कमाया है। जीवन में यहाँ से मैं अब दरियागंज चले जाऊँ तो मुझे पता है मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं। दरियागंज जाऊँगा तो मैं अम्मापुर भी पड़ेगा, सिरपुरा भी पड़ेगा, साहबर भी पड़ेगा, जिधर से जाऊँगा वहाँ मेरे साथ नौजवान खड़ा है, तो उनके साथ मैं क्यों ना खड़ा हूँ? जब मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो खड़े हैं, फिर उनका निर्णय जो है, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता पे, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, तो उनके लिए उनका कुलदीप हमेशा खड़ा है। जी। दूसरी बात, हम एक सवाल और करेंगे कि ये मेरा पर्सनल सवाल नहीं है, ये सवाल कुछ लोगों का भी हो सकता है कि ये कहा जाता है कि अगर कोई सी भी पार्टी हो, एक बीजेपी, अगर बीजेपी है तो मैं बीजेपी की बात करूँगा, कि जैसे कहते हैं कि कुछ राजनेता एकदम एक गुंडा बन जाते हैं, कुछ गुंडा प्रवृत्ति से लोग देखते हैं उनको, तो उनके लिए क्या कहना है कुछ लोगों के लिए? देखिए दीपक जी, राजनीति पहले आप लोगों ने देखी थी जी। एक स्कॉर्पियो, 2 मुस्तंडे, 2 राइफल, ये राजनीति हुआ करती थी जी। वो नेता बन जाया करता था। किसी लड़के ने अपने साथ 2 मुस्तंडों को पीछे बैठाला तंगड़े से, 2 राइफल अपनी गाड़ी में रखी और वो किसी गांव में निकल गया, तो पहले धारणा थी कि उसको नेता मानने लगते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, राजनीति करने का सब तरीका अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का तरीका अपना अलग है। राजनीति
प्रभु श्री राम ने भी की, राजनीति प्रभु श्री कृष्ण ने भी की, राजनीति कंस ने भी की, लेकिन तरीका क्या था आप सबको लोग पता है। प्रभु राम ने धर्म की स्थापना करने का काम किया। प्रभु श्री कृष्ण ने जब कंस से बात हुई तो अपने मामा को ही नहीं छोड़ा। तो राजनीति तो अलग अलग अपने अपने तरीके से की जाती है, राजनीति हमेशा से आ रही है। अब वो राइफल और जो मुस्तंडों का समय नहीं है कि आप 2 राइफल लेके कहीं निकल जाएं और 2 मुस्तंडों को और 1 स्कॉर्पियो लेके निकल जाएं, वो राजनीति नहीं है। अब व्यक्ति से जाके, व्यक्ति से संवाद करके, व्यक्ति के साथ व्यक्ति की पीड़ा सुन के, वो राजनीति है। जब आप अच्छे से उसकी पीड़ा सुन लेंगे, उसके साथ मिल लेंगे, जब आपको गांव में जाएंगे और 4 आदमी जब आपके शरीर पे, आपके सिर पे बुजुर्ग हाथ फेर दे, वो राजनीति है, वो आपको आशीर्वाद है, वही जीवन में आपने कमाया है। यदि आपसे कोई बुजुर्ग, आपसे कोई गांव का व्यक्ति यदि आपको देख के पीछे हट जाए और उसको लगे कि मैं इतने बड़े व्यक्ति से कैसे मिल लूँगा और ये चीज़ है, तो वो राजनीति नहीं है, आपने जीवन में कुछ नहीं कमाया। यदि व्यक्ति आपको देख के खुद चल के आए और कहे बेटा आया है, अपना भाई आया है, अपना भतीजा आया है, वो जीवन की कमाई है राजनीति की। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो आप जितने भी दर्शक या ऑडियंस हैं सुन रहे होंगे, आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, एक बार कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में आप जो भी सवाल करेंगे हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और भैया जी को आप जानते ही हैं, तो जनपद कासगंज में भाजपा कार्यालय पर यहाँ पर ये मिलते हैं, और अपने क्षेत्र में कहीं भी युवाओं के लिए दिन दिन कभी धरना है या कभी कुछ भी प्रोग्राम है, वहाँ पर जाते रहते हैं। तो ये आप लोगों के बीच में हर समय काम करने का और सेवा देते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ये यहाँ पर इन्होंने अभी बताया कि 3 जिलाध्यक्षों के बीच में मुझे काम करने का मौका मिला। तो 3 जिलाध्यक्षों के बीच में जिसको काम करने का मौका मिला होगा, उनको कितना बड़ा अनुभव होगा। और केवल 30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपके लिए। और आप बहुत ही ऊंचाइयों तक जाएं, और हम आशा करेंगे बहुत अच्छे मुकाम को आप पहुँचें। और जितने भी युवा साथी हैं उनको राजनीति में कैसे आना चाहिए और राजनीति कैसे करनी चाहिए, एक स्वार्थ वाली राजनीति ना करके एक देशभक्त वाली राजनीति उनको करनी चाहिए, तो जब ही सफलता हासिल हो सकती है। और कुछ भी जानकारी कमेंट में चाहिए, आप कमेंट करिए, हम और सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय श्री राम।